विधानसभा से जुड़ी हुई है। इन सब के बीच में आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सीधा रुख करते हैं। संविधान में जो लिखी है उसको संविधान नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार यहाँ पर। नवीन, दिल्ली विधानसभा को लेकर जो हंगामा जोरदार देखने को मिला है, उसकी शुरुआत हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि एक सेकंड आप सुनिए आप इस वक्त आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। सार्वजनिक कैमरे पे सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो इसमें क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा, उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं, वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुना हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का? अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई सलाह है, ये ऐसा कभी होता है? सुप्रीम कोर्ट कभी एलजी को सलाह देता है? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं केंद्र को, दिल्ली को और एलजी साहब को कि आप इसी तरीके से ही चलेंगे। एलजी साहब उसको नहीं मान रहे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज उनके घर जाएंगे और उनको थोड़ा जगाएंगे। कानूनी रास्ता है कोई इस पूरे मामले का? कानून तो अपना काम कर चुका है, कानून ने तो कह दिया, कोर्ट ने कह दिया, कोई नहीं मानेगा तो कोई क्या करेगा? बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली विधानसभा से निकल रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा देंगे, देखिए कैसे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो विधानसभा से निकल रहे हैं और दिल्ली के जो एलजी का हाउस है वहां पर जाने की तैयारी अभी के समय आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि आज जो विधानसभा का सत्र था वो बुलाया गया था, लेकिन तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही जो विधानसभा का सत्र है वो 1 दिन के लिए स्थगित करना पड़ा था, क्योंकि लगातार जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा था। आम आदमी पार्टी
और जो बीजेपी के विधायक हैं उनके बीच हंगामा देखने को मिल रहा था। तो पहला दिन पहला सत्र है और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और उसके बाद जो काफिला है, जो तमाम अधिकारी हैं, जो तमाम विधायक हैं, मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल है, वो तमाम लोग अभी के समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो लोग अभी के समय एलजी हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं। तो जलीश अंकुश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस वक्त विधानसभा से निकलकर एलजी हाउस की तरफ कूच कर रहे हैं। 3 अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस तस्वीर को देखिए, हाथ में पोस्टर्स लेकर नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन का भी रुख करेंगे, लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई से पहले जो घमासान देखने को मिला है, सत्र स्थगित करना पड़ा है और इस वक्त आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ विधानसभा से निकलकर एलजी हाउस की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथ में पोस्टर्स लेकर तमाम अहम बातें एलजी पर आरोप लगाते हुए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मनीष सिसोदिया भी इस वक्त कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रेक टीचर्स फिनलैंड जाएं ट्रेनिंग के लिए, तो एलजी साहब के पास में रोकने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली सरकार को एक मुख्यमंत्री लड़नी पड़ रही है, तमाम विधायक। ये गलत है ना, एलजी साहब को सुप्रीम कोर्ट को मानना चाहिए, एलजी साहब को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना चाहिए।